दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल है कि लोन अगर किसी भी कारणवश डिफॉल्ट हो जाता है और हम उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है। तो देखिए, नुकसान की बात करें तो नुकसान ही नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। और ये नुकसान एक आध 2 साल के लिए नहीं, 2 4 6 महीने के लिए नहीं, बल्कि साल दर साल का, ये तो 5 साल 8 साल 10 साल तक आपको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इतना बड़ा नुकसान होता है लोन डिफॉल्ट करने पर। अब क्या क्या नुकसान होते हैं, आज हम कुछ मेन पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि लोन डिफॉल्ट करने का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए डिटेल में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने व्यूअर से यही कहेंगे कि अगर आपने किसी भी कारणवश लोन को डिफॉल्ट कर दिया है या फिर क्रेडिट कार्ड के ड्यू को डिफॉल्ट कर दिया है तो उसका किसी भी तरह से ईएमआई ही बंधवा करके उसका रीपेमेंट कर दीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो जो मैं यहां पे नुकसान बताने जा रहा हूं ये कई सालों तक आपके लिए एक प्रॉब्लम ही रहेगा। अब चलिए बात करते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नुकसान नंबर 1 जो कि आप में से कई सारे लोगों को पता होगा वो ये कि हर महीने इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी भी लगता है। तो आपका जो टोटल अमाउंट उस पर इंटरेस्ट, उसके साथ पेमेंट ना करने का पेनल्टी, और अगले महीने जो इंटरेस्ट लगा उस पर भी इंटरेस्ट, प्लस जो पेनल्टी लगा उस पर भी इंटरेस्ट, कहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस आपका हर महीने पेनल्टी लगता है और वो धीरे धीरे आपका अमाउंट एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। नुकसान नंबर 2 कि आपको मेंटल टॉर्चर भी फेस करना पड़ेगा रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, क्योंकि हमें और आपको सबको पता है कि डिफॉल्ट करने के केस में रिकवरी एजेंट्स किस तरह से बदतमीजी करते हैं, किस तरह से मेंटली हरासमेंट करते हैं, किस तरह से गाली गलौज बदतमीजी करते हैं। कई बार घर पे पहुंच करके आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके इंसल्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो मिला जुला करके कई महीनों तक मेंटली टॉर्चर भी होता है रिकवरी एजेंट्स के द्वारा। वैसे आरबीआई का गाइडलाइन ये कहती नहीं, लेकिन इस तरह के रिकवरी एजेंट्स मानते भी नहीं और इस तरह के रिकवरी एजेंट्स ऐसा कुछ करने में बिल्कुल भी बाज नहीं आते। वैसे इसका कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि भाई मैं कर्जदार हूं, अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो कहीं पुलिस वाला हमें ही पकड़ के अंदर ना डाल दे। नुकसान नंबर 3 कि मल्टीपल रिकवरी अटेम्प्ट और मल्टीपल रिमाइंडर के बाद अगर रीपेमेंट ना करने पर लीगल मामला बन जाता है, कहिए तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाती है, सिविल कोर्ट में मामला चला जाता है, तो ये आपके लिए ओवर टेंशन हो जाता है, साथ साथ खर्चा का घर भी बन जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना, वकील हायर करना और इन सारी चीजों में पैसा लगता है और पैसा अच्छा खासा लगता है। तो इसलिए ये लीगल टेंशन भी बहुत बड़ा टेंशन दे जाता है अगर लीगल में मामला चला गया तो। अगर सिविल कोर्ट में ये आपका मामला आपका वो बैंक या वो एनबीएफसी कंपनी लेकर के चला गया तो। नुकसान नंबर 4 है सिविल स्कोर का डाउन होना। ये नुकसान आपको फ्यूचर में कई सालों तक झटका देगा, कहिए तो ये आपका कई सालों तक इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि सिविल स्कोर ऐसा एक स्कोर है जो फाइनेंशियल लेन देन के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपका सिविल स्कोर इन सारी वजहों से डाउन होता है और अगर सिविल ब्यूरो में आपका क्रेडिट खराब दिखा दिया जाता है तो फिर आपको 8 10 साल 15 साल तक के लिए ना कोई क्रेडिट कार्ड मिलता है और ना ही किसी भी तरह का लोन मिलता है। आखिरी और 5वां नंबर का नुकसान है वो ये कि फ्यूचर में फाइनेंशियल लेन देन आपके साथ कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक नहीं करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिविल ब्यूरो में अगर आपका निगेटिव जानकारी चली गई, कहिए तो आपका लेन देन का खराब रिकॉर्ड चला गया, तो उसके बाद से आपके साथ लेन देन करने में कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी बिल्कुल भी हाथ खींच लेगी, बिल्कुल भी आपके सपोर्ट में, आपके समर्थन में नहीं आएगी। यहां तक का आपका हर एक एप्लीकेशन भी रिजेक्ट होगा। वो इसीलिए क्योंकि आपने पास्ट में अपना लोन डिफॉल्ट किया, आपने रीपेमेंट नहीं किया, या फिर आपने उसे सेटलमेंट करवा दिया, या फिर आपने उसे राइट ऑफ करवा दिया, या फिर आपने पेमेंट ही नहीं किया और आप सिर्फ और सिर्फ टाइम लेते गए। इससे आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ और इससे आपके सिविल ब्यूरो में आपका क्रेडिट भी खराब हुआ। इसी वजह से फ्यूचर में आपको कोई लोन नहीं देता है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। तो ये 5 ऐसे बड़े नुकसान हैं जो लोन डिफॉल्ट करने के केस में आपको फेस करना पड़ता है, वो भी सालों सालों तक, कहिए तो 10 साल 15 साल तक। वैसे तो रिकवरी की ही देखा जाए तो रिकवरी ही 5-6 साल तक चल जाती है। उसके बाद सिविल ब्यूरो में जो आपका निगेटिव रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड वहां पे दर्ज होता है, जिस
जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे नुकसान हैं, जिक्र करूं तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि लोन डिफॉल्ट करना मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना। कहिए तो सालों दर साल आपको इस तरह का नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इसका पछतावा आपको इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा होगा भी। तो आई होप कि जिनका सवाल था कि लोन डिफॉल्ट करने के केस में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।